नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध अधिशेष राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 63 यानी सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन और पदस्थापना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंतर्गत बताया है माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध अधिशेष राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 63 यानी सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन की कार्रवाई की प्रक्रिया प्रस्तावित है और उक्त सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन के संदर्भ में शासन द्वारा पत्र द्वारा नियमानुसार चाहिए गई सूचनाएं चाहिए गई है, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचनाएं अविलंब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें और सूचनाएं जो है वे इस प्रकार से: पहली, माध्यमिक शिक्षा के शहरी विद्यालयों के जिलेवार और पदवार रिक्त पदों की सूचना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के ग्रामीण विद्यालयों की जिलेवार और पदवार रिक्त पदों की सूचना। और प्रारंभिक शिक्षा के शहरी विद्यालयों की जिलेवार और पदवार रिक्त पदों की सूचना। प्रारंभिक शिक्षा के ग्रामीण विद्यालयों की जिलेवार और पदवार रिक्त पदों की सूचना। वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की प्रक्रियाधीन भर्ती के जिलेवार और पदवार पदों की संख्या भी मांगी गई है और यहाँ दे रखा है, देखिएगा, उक्त सूचनाएं निम्नांकित प्रारूप में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर संकलित करना है। और इसके अंतर्गत जो यह चाहिए गई सूचना है माध्यमिक की, प्रारंभिक की, तो माध्यमिक की ये दोनों है, प्रारंभिक की दोनों है, योग दे रखा है, वर्तमान में प्रक्रियाधीन पदों की संख्या है और शेष यहाँ पे दे रखा है। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण है और क्योंकि इसके संदर्भ में अब शायद कार्रवाई होने वाली है, तो इस संदर्भ में ये जो सूचना है ये मांगी जा रही है। और अब देखना ये कि जो सूचना है ये किस प्रकार से आगे और आती है, क्योंकि सेटअप परिवर्तन होने वाला है साथियों। और इसी के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के राजकीय प्राथमिक से राजकीय उच्च प्राथमिक में कर्मोन्नति विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ है और इसके अंतर्गत बताया गया है शासन स्तर से प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने के उपरांत शाला दर्पण पोर्टल पर क्रमोन्नति उपरांत स्टाफिंग पैटर्न साथियों जनरेट किया जाता है। इस प्रक्रिया पर विद्यालय में कार्यसमय शैक्षणिक कार्मिक विद्यालय में अधिशेष शिक्षक के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं, जिनमें से आवंटित पदों के अनुरूप पुनः उसी विद्यालय में समायोजन योग्य कार्मिकों के शाला दर्पण पर स्वचालित प्रक्रिया और संबंधित पीयू और सीबीओ स्तर पर कार्यग्रहण कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में ऐसे शैक्षणिक कार्मिक जो कि आवंटित पदों के अनुरूप उसी विद्यालय में समायोजन योग्य नहीं है, यानी जो विद्यालय उच्च यानी प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हुए हैं, तो उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत होने के बाद इनमें जो पद है वह सृजित होते हैं और ये जो कार्मिक होते हैं प्राथमिक के, अगर इनकी जो पद है वे इस विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं या वो इन विद्यालयों के अंदर समायोजित नहीं होते हैं किसी भी कारण से, तो वो अधिशेष हो जाएंगे और फिर उनको काउंसलिंग की प्रक्रिया के अनुसार वापस उनका सेटअप परिवर्तन किया जाएगा और यहाँ समायोजन योग्य नहीं होते हैं तो उन्हें संबंधित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य प्रारंभिक स्तर से स्टाफिंग जो दिशा निर्देश है, जो कि इस तारीख के मापदंड के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में संबोधित किया जाना अपेक्षित होता है। तो इसके संदर्भ में ये जो आदेश है ये जारी हुआ है। अतः इस संदर्भ में लेख है कि प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति के उपरांत उसी विद्यालय में स्टाफिंग नियमानुसार समायोजित नहीं होने वाले अधिशेष जो कार्मिक हैं शैक्षणिक कार्मिकों को शासन द्वारा स्टाफिंग पैटर्न दिशा निर्देशों जो कि इस दिनांक में प्रदत्त निर्देशानुसार अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजन पदस्थापन करने की कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करे कि स्टाफिंग पैटर्न नियमानुसार कोई भी शैक्षणिक कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल पर अधिशेष प्रदर्शित नहीं हो, अन्यथा आपके विरुद्ध यहाँ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो साथ ये एक महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश के साथ ही जो प्राथमिक विद्यालय है और उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हुए हैं उनके जो अधिशेष जो शिक्षक होंगे उनकी जो स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनका वापस जो विद्यालय वह चेंज होगा।
तो साथियों ये इम्पोर्टेंट है। और इसके संदर्भ में यानी स्टैपिंग पैटर्न के संदर्भ में और 6D के संदर्भ में, सेटअप परिवर्तन के संदर्भ में मैंने अपने और भी वीडियो बना रखे हैं और वह सभी आपको इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे।